नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद दिलचस्प सोर्स मटेरियल को एनालाइज करने वाले हैं। ये कहानी है सुंदर पिचाई की और ये सिर्फ एक बायोग्राफी नहीं है। ये हमें दिखाती है कि कैसे रोजमर्रा की आम परेशानियों को, निजी संघर्षों को ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस में बदला जा सकता है। चलिए, बिना देर किए सीधे इस सफर में डाइव इन करते हैं। हमारा ये एनालिसिस एक बहुत ही गहरी बात से शुरू होता है। देखिए, टेक्नोलॉजी का सिर्फ इस्तेमाल करना और दुनिया को बदलने के लिए उस टेक्नोलॉजी को खुद बनाना, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ये माइंडसेट का वो बड़ा शिफ्ट है ना, जो एक आम इंसान को एक विजनरी क्रिएटर बना देता है। सेक्शन 1, अ टिकट टू स्टैनफोर्ड। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी के सीईओ को सच में समझने के लिए हमें उनके शुरुआती जीवन की उस कड़वी सच्चाई को देखना होगा। 1 साल, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। सोर्स मटेरियल के मुताबिक सुंदर पिचाई के पिता को उन्हें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी भेजने के लिए महज एक फ्लाइट की टिकट खरीदने के लिए अपनी पूरे 1 साल की सैलरी लगानी पड़ी थी। और बात सिर्फ टिकट पर खत्म नहीं हुई। यूनिवर्सिटी के लिए जो एक बेसिक सा बैकपैक चाहिए था ना, उसे खरीदने में ही 1 महीने की पूरी तनख्वाह चली गई। सोचिए, ये वो परिस्थितियां थीं जहां से ये सफर शुरू हुआ। और अब जरा फास्ट फॉरवर्ड करके हालिया कॉम्पेंसेशन का आंकड़ा देखिए। $281 मिलियन। मतलब कहाँ 1 साल की सैलरी से एक फ्लाइट टिकट और कहाँ $281 मिलियन। ये एक एस्ट्रोनॉमिकल फाइनेंशियल और प्रोफेशनल इवोल्यूशन है। ये हमें साफ दिखाता है कि सही विजन और मेहनत इंसान को लिटरली कहाँ से कहाँ ले जा सकती है। सेक्शन 2, टेक्नोलॉजी सेव्स टाइम। वैसे इनोवेशन का ये जो जुनून था ना, ये सिलिकॉन वैली पहुंचने से बहुत पहले ही शुरू हो गया था। और मज़ेदार बात यह है कि इसकी शुरुआत घर में आए 3 बहुत ही बेसिक आम घरेलू सामानों से हुई। एक टेलीफोन आया तो पिता का ट्रंक कॉल बुक करने के लिए होने वाला 1.5 घंटे का सफ़र बच गया। घर में एक फ्रिज आया तो माँ का रोज बाजार जाकर सब्जी लाने और पकाने का घंटों का समय बच गया। और एक स्कूटर ने पिता के आने जाने के वक्त को कम कर दिया। इन तीनों चीज़ों ने माता पिता को उनका सबसे कीमती एसेट वापस दिया, उनका समय। और बस यहीं से ये पक्का विश्वास पैदा हुआ कि टेक्नोलॉजी का असली और सबसे बड़ा मकसद ही इंसान का समय बचाना है। लेकिन इतनी ब्रिलियंट इंजीनियरिंग माइंडसेट के बावजूद उनके शुरुआती दिन बहुत ही इनोसेंट और रिलेटेबल लगते हैं। आईआईटी खड़गपुर के दिनों का एक किस्सा है। उन्हें लगा कि अबे साले, किसी को ग्रीट करने का एक बड़ा ही दोस्ताना तरीका है। अब जाहिर है, जब सीनियर्स को इस तरह से ग्रीट किया गया तो तुरंत उसकी सजा भी मिल गई। ये छोटी सी गलती उस मासूमियत को दिखाती है जो हम सब अपने कॉलेज के दिनों में कभी ना कभी करते ही हैं। सेक्शन 3, टर्निंग प्रॉब्लम्स इनटू प्रोडक्ट्स। इस बायोग्राफी की सबसे कमाल की कोर फिलॉसफी ये है कि हमारी रोज़मर्रा की जो परेशानियां होती हैं, जो फ्रस्ट्रेशंस होती हैं, वो लिटरली ग्लोबल इनोवेशन के बीड़ बोती हैं। अब गूगल मैप्स को ही ले लीजिए। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इसका जन्म एक पति पत्नी के झगड़े से हुआ था। सोर्स मटेरियल बताता है कि एक दिन सुंदर पिचाई पत्नी के साथ डिनर पे जाने के लिए निकले और रास्ता भटक गए। वो 2 घंटे लेट पहुंचे। पत्नी को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया और पिचाई को पूरी रात ऑफिस में सोना पड़ा। और पता है, वहीं से ये विचार आया कि यार 50 लोगों की एक ऐसी टीम बनाई जाए जो नेविगेशन की इस समस्या को हमेशा हमेशा के लिए सुलझा दे। और जो चीज़ एक डेस्परेट कोशिश के तौर पर शुरू हुई थी कि अब कोई और इंसान रास्ता ना भटके, वो कितनी तेजी से पूरी दुनिया की जरूरत बन गई। 2005 में अमेरिका में लॉन्च, 2007 में यूके और फिर 2008 में भारत तक। ये सिर्फ एक मैप नहीं था, ये पूरी दुनिया के लिए एक नेविगेशनल रेवोल्यूशन बन गया था। और ऐसा एक बार नहीं हुआ। एक दिन उनकी छोटी बेटी ने एक फूल की तरफ इशारा करके पूछा, डैड, व्हाट फ्लावर इज दिस? अब स्टैनफोर्ड से पढ़े लिखे पिचाई को उसका जवाब नहीं पता था और बेटी हंसने लगी। ये शर्मिंदगी से शर्मिंदगी नहीं रही, इसने फिर से एक नए क्रांतिकारी आइडिया को स्पार्क किया। गूगल लेंस और गूगल ट्रांसलेट का निर्माण बिल्कुल इसी पैटर्न पर हुआ है। ट्रांसलेट का आइडिया तब आया जब एक चीनी रेस्टोरेंट में बड़ा ही मजेदार मिसकम्युनिकेशन हुआ। वेट्रेस कह रही थी नी हाओ मा, यानी आप कैसे हैं, और जवाब में पिचाई मांग कर रहे थे वेजिटेरियन मसाला डोसा की। इसी फ्रस्ट्रेशन ने भाषा की दीवारों को तोड़ने वाले इतने बड़े टूल को जन्म दे दिया। सेक्शन 4, बिल्डिंग विद एम्पैथी। लेकिन देखिए, बात सिर्फ रोजमर्रा की परेशानियों को सुलझाने तक सीमित नहीं है। ये एक्सप्लेनर हमें एक ऐसी लीडर से मिलवाता है जिसका फोकस इमोशनल कनेक्शंस को बड़े पैमाने पर दुनिया तक पहुंचाने पर है। और यहाँ आर्ट और बिजनेस के बीच का फर्क बहुत गहराई से समझाया गया है। जब उन्होंने अपने पिता को अपनी दिवंगत दादी की एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में हाथ से रंग भरते देखा तो एक बात समझ आई, अपने लिए किसी चीज में मेहनत करना, जान डालना कला है,
लेकिन उसी क्षमता को पूरी दुनिया के लिए डिजिटल रूप में स्केल कर देना वो बिजनेस है। और इसी सोच से शुरुआत हुई गूगल फोटोज की। और ये गहरी एम्पैथी सिर्फ तस्वीरों तक सीमित नहीं रही। इसी भावना ने यूट्यूब किड्स के निर्माण को भी प्रेरित किया। जब एक कर्मचारी का 13 साल का बच्चा अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए रिसर्च करते हुए इंटरनेट के गलत और डार्क कंटेंट तक पहुंच गया तो तुरंत एक्शन लिया गया। बच्चों के लिए एक पूरी तरह से सुरक्षित डिजिटल स्पेस बनाया गया। सेक्शन 5 बिकमिंग एन इंडिस्पेंसिबल CEO। ये वही यूजर फर्स्ट एम्पैथी है जिसने उन्हें कॉर्पोरेट दुनिया में इतना वैल्यूएबल और अपूर्णीय बना दिया। जब एक प्रतिद्वंदी कंपनी ने उन्हें अपने यहाँ लाने की कोशिश की तो एक इंटरनल सर्वे किया गया और पता है उस सर्वे में क्या निकला? 99.9% कर्मचारियों ने माना कि कंपनी उनके बिना फंक्शन ही नहीं कर सकती। इसी वैल्यू का नतीजा था वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग कंपनसेशन जो इंडस्ट्री के बाकी बड़े लीडर्स के मुकाबले कहीं ज्यादा है। उनकी लीडरशिप स्टाइल इतनी डिटेल ओरिएंटेड है कि एक बर्गर इमोजी की कहानी इसे ब्रिलियंटली समझाती है। जब जूनियर कर्मचारियों ने पॉइंट आउट किया कि बर्गर इमोजी में चीज गलत जगह पर है, पैटी के नीचे, तो उन्होंने खुद इस बात का ध्यान रखा कि उस बर्गर इमोजी को ठीक किया जाए और चीज को पैटी के ऊपर बिल्कुल सही जगह पर रखा जाए। ये दिखाता है कि छोटी से छोटी फीडबैक को भी कितनी गंभीरता से लिया जाता है। सेक्शन 6 द फ्यूचर ऑफ गूगल। इमोजी की इन छोटी छोटी बारीकियों से आगे बढ़कर अब बात करते हैं उन बड़े अस्तित्व से जुड़े चैलेंजेस की जिन पर मूनशॉट्स के रूप में काम चल रहा है। यह कोई साइंस फिक्शन नहीं है। भविष्य के इस विजन में हॉट एयर बलून से इंटरनेट पहुंचाना, कैंसर डिटेक्ट करने वाली पिल्स बनाना, 20 दिन चलने वाली मोबाइल बैटरी, तेज रफ्तार वाले चीता रोबोट्स और यहाँ तक कि इंसानी उम्र को बढ़ाने वाली जीन थेरेपी जैसी बोल्ड इनिशिएटिव शामिल हैं। जाहिर है इन अनजाने और मुश्किल रास्तों पर चलने के लिए एक बहुत ही अलग माइंडसेट की ज़रूरत होती है। एक ऐसा माइंडसेट जहां विफलता को सिर्फ स्वीकार नहीं किया जाता बल्कि उसे सच्ची एम्बिशन को नापने के एक तरीके के रूप में देखा जाता है। अगर फेलियर नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ही यही है कि महत्वाकांक्षा की कमी है। और यही बात हमें इस सोर्स मटेरियल के सबसे अहम कंक्लूजन तक लाती है। मुश्किलें ही इनोवेशन के बीज हैं। सबसे बड़ा सबक जो हमें यहाँ मिलता है वो ये है कि परेशानियों से बचना असल में एक गलती है, क्योंकि हर फ्रिक्शन पॉइंट, हर वो दिक्कत जो हमें परेशान करती है वो लिटरली कुछ नया इन्वेंट करने का एक बहुत बड़ा अवसर होती है। तो फाइनली इस सब को जानने के बाद ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, हमारे आसपास ऐसी कौन सी रोजमर्रा की फ्रस्ट्रेशन है जो असल में $1 बिलियन प्रोडक्ट है और बस बनाए जाने का इंतजार कर रही है। इस एक्सप्लेनर के बाद शायद हम सभी अपनी परेशानियों को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखना शुरू कर दें।